हरिओम। देखिए, आपका भी प्रश्न है, प्यारे ने कहा है कि हम कोई कामनाएं करते हैं तो पूरी क्यों नहीं होती। आपका प्रश्न है कि हम कोई कामना करते हैं तो पूरी क्यों नहीं होती। तो अगर मान लो कामना, अगर कोई बच्चे को लूज मोशन आ रहा है, अगर वो खाने को छोला मांगेगा तो क्या जो है माँ दे देगी? बताओ। वो बच्चा लबराएगा, कहेगा हमको भी छोला चाहिए, इतना भारी होता तो क्या माँ दे देगी? इसी तरह जो हम कामना कर रहे हैं वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, इसीलिए कामना भगवान पूरी नहीं करता है। तुम तो जानते नहीं हो, मांग तो लेते हो, लेकिन इसका हश्र क्या होगा यही पता नहीं। वो तो सब कुछ जानता है। गंजे को जो है, अगर जो है गंजा हो जाए सर पे, और उसको कहते गंजे को जो है नाखून पहले कट जाते हैं उसके। अगर गंजे को नाखून मिल जाए तो गंजा क्या करेगा? अपने नोच डालेगा सर अपना सर में खुजली इतनी होती है कि इतना सारा नोच देगा, और नोच करके सब लहू लुहान हो जाएगा। तो भगवान तुमको लहू लुहान करे, यही चाहते हो? क्यों इच्छा करते हो? इच्छा अंदर भरी पड़ी है। कामनाएं, काम ना, अंदर काम नहीं आना चाहिए। इच्छा और कामना ये बड़ा दुख देती है। अब यही प्रश्न था, ना इच्छा करो ना कामनाएं करो। और भगवान ने, अब कामना इच्छा काहे के करते हो? भगवान ने सुंदर सा जहां दे दिया, कितने बाग बगीचे, कितने सूर्य चंद्रमा, धरती आकाश, क्या नहीं दिया भगवान ने? सुंदर सी काया दिया, हाथ दिया, पैर दिया, सब कुछ दे दिया। अभी भी कहे कि जो कामनाएं रह गई, कुछ बाकी रह गया है। आँख नहीं है, हाँ आँख दोनों हैं, हाथ दोनों हैं, पैर दोनों हैं, किडनी गुर्दा सही है, अब काहे की इच्छा रह गई? तो ये कामनाएं काहे की रह गई? कोई कामना बाकी रह गई है? भगवान ने सुंदर से तुमको तन दे दिया, ऐसा समा दे दिया परमात्मा ने, सुंदर सा है, मानुष का तन दिया। संसार में कितनी, अब तुम कहो हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उस लायक हम हैं कि नहीं हैं, उस योग्य हैं कि नहीं हैं? तुम इच्छा कर रहे हो तो इच्छा जो है करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। अगर कुछ, एक बालक था तो देखा कि उस गांव का जो है, गांव का प्रधान था, तो उसके वहाँ राजा आए तो राजा से हाथ मिलाया, और हाथ मिला के बराबर में प्रधान बैठ गया राजा के। अब एक विधवा बा का बच्चा था, गरीब था बहुत, खाने को मजदूरी करती थी माँ, फटे पुराने कपड़े पहने था। तो उसको जो है, उसकी इच्छा हुई, उसके अंदर कामना पैदा हुई कि मैं भी राजा के साथ में बैठ जाता, काश हमारे से हाथ मिलाते। वो सबसे पूछे कि हमको राजा गोद में बैठा लेते अपनी बराबरी में। जिससे पूछे कहा अरे चलो खोदे को घास, और जो है पूछे गांव की जमा कि गांव में कितना राशन, कितना जो है सब जो है जमाई, कितनी जो है कमाई होती है गांव में, कितना राशन होता, कितना पानी होता, कितना जो है पैदावार होती है, ये जमा पूछने, सबसे पूछना चाहते हो तुम? कौन होते हो? और बेचारा उदास हो जाता, मायूस हो जाता, जिससे पूछता वही कह देता। लेकिन जिसने भी मंजिल पाई है सत्संग से पाई है, ये याद कर लेना। अगर सत्संग जो है इंसान गया तो गुरु सत्य बता देते, सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये कामनाएं जो तुम्हारे अंदर है, तो तुम गुरु की शरण में जाओ, सब पूरी हो जाएंगे। जाओ तो गुरु की शरण में, पूरा का पूरा गुरु के समर्पित हो जाओ। जो तुम नहीं जब तलब करते थे हम, तो भागती थी ये दुनिया, और बेतलब हुए हैं हम, तो बेकरार है मिलने को दुनिया। तुम किसी चीज़ की इच्छा करोगे तो इच्छा जो होती है वही दुख देती है।
कोई चीज़ की तलब करोगे, कामना करोगे तो इसलिए जो है वो नहीं पूरी होगी। लेकिन उस इच्छा की परवाह न करके इच्छा छोड़ दो तो सारा काम तुम्हारा बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। छोड़ो तो फिर वो हर चीज़ तुम्हारे सामने बिछ जाएगी, तुम्हारे लिए मिलने के लिए बेकरार रहेगी। तो वो तब उसको एक संत मिले तो संत ने कहा महाराज मेरे अंदर एक कामना है, एक इच्छा है कि मैं राजा से हाथ मिलाऊं, बराबरी में बैठूं। तो कहा कि इसमें कौन सा बड़ी बात है, तुम जो है राजा का देखो महल का निर्माण हो रहा है और राजा के पास में बैठने जाते हो तो राजा का कार्य करो, कुछ मांगो नहीं। अब तुम इच्छा कर रही हो तो कैसे राजा का काम करोगे? ये संसार का राजा कौन है? कामनाएं भरी पड़ी, पहले भगवान का नाम सुनोगे, कामना हमारा ये काम पूरा हो जाए, काम पूरा करा लो अपना, सब यही ख़त्म कर दो। हिसाब किताब जो भक्ति करते हो, सत्संग करते हो, जो गुरु का वचन सुनते हो, इसमें कामना कि हमारा भी काम पूरा हो जाए, इसमें जो इच्छा नहीं होना चाहिए, अपने आप सब काम पूरा हो जाएगा। तुमको इच्छा छोड़ दो, इच्छा मार बने भगवान, इच्छा ही तो दुख देती है, इच्छा छोड़ो ना। इच्छा क्यों करके बैठे हो? इच्छा ही कष्ट देने वाली है, इच्छा को तुम हटाओ ना। इच्छा जो हटाओ तो सारा काम हो जाए। तो जो है वहाँ जा कर के काम करने लगा। उसी में गरीब तो था ही, लेकिन काम करे, मजदूरी न मांगे। तुम तो मजदूरी मांग लेते हो तुरंत, राजा भगवान है, काम करे और मजदूरी ना ले। वहाँ के लोग बहुत, जो ठेकेदार था बहुत परेशान कि सब मजदूर जो है लेते हैं पैसे और ये पैसा लेता नहीं है, अपनी रोज़ पगार ही नहीं लेता, अपनी मजदूरी नहीं लेता। धीरे धीरे बात राजा के पास में पहुंची। तो पैसा ना लो, देखो राजा के पास बात पहुंचती कि नहीं पहुंचती। पैसा क्या, यानी कामना ना करो, इच्छा ना करो, तो भी देखो भगवान के पास में तुम्हारी आवाज़ पहुंचती है धीरे धीरे। भगवान की भक्ति करो। संसार ये जो घर है, परिवार जिसमें रहते हो, ये भगवान का जो है, ये राजा का काम है। तो भगवान का काम समझ करके करो, लेकिन मजदूरी मत मांगो। मजदूरी मांगना ही जो है, पूरी कराना ही, मेरी पूरी हो जाए तो राजा तक का नहीं पहुंच पाएगी। अब धीरे वो रोज़ पैसा नहीं, मजदूरी नहीं लेता था। अब हम कुछ काम भगवान की भक्ति करते, 2 फूल चढ़ा के आए, बस मजदूरी मांग ली अपने, भगवान ये बदले में देना। 10 रुपये का नारियल चढ़ाया, 1000 रुपये का घंटा पीट के आए, ये दुर्गा मैया हमारा ये काम पूरा करना, हम नारियल चढ़ाएंगे। हैं वैष्णो माता, अगर हमारा ये काम पूरा हो जाएगा तो हम तुम्हारे दर्शन करने आएंगे, और नहीं तो तुमको देखेंगे तक नहीं। यही कामनाएं होती हैं ना, ये कामना ही तो जो है भगवान से दूर करके बैठा रखे है। पहले मजदूरी मांगते हैं, कथा भी सुनेंगे भगवान की तो कहेंगे भगवान हमारा ये काम पूरा हो जाता तो हम कथा तुम्हारी सुनेंगे। क्यों ऐसे? भगवान ने सब कुछ तो पूरा किया है, पेट भर रोटी मिल रही, यही बहुत है। ऐसा तो है नहीं कि आज के समय में कोई भूखा है, और आज के समय में गरीब कोई नहीं। देखो जा कर के 400 रुपया जो है मजदूरी लेता है मजदूर। 400 रुपया महीना में कितना हो गया जा कर के? पढ़े लिखे बेचारे जो है, स्त्रियां जो है झोला लेकर के जाती हैं स्कूल में पढ़ाने, 1000 1,500 2,000 पर पढ़ाती हैं, अपने घर का काम अंधेरे उठ के करते हैं, और डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, उनसे ज़्यादा तो वो कमा रहा है। आज के समय में कौन सा 400 रुपये एक दिन में खा लेगा? नहीं खाएगा, बड़े आराम से अपना काम मोदी भैया वैसे दे रहे हैं। जितने लोगों के पास, जितने गरीब आकर के कहते हैं हम गरीब हैं, अगर 1 बीघा भी खेती है तो उनको जो है 6,000 रुपये महीना में मिल रहा। तो आज गरीबी कौन है? ऐसा राजा मिला हुआ है आज के समय में धर्मात्मा, कि तुम कुछ चाहो नहीं तो सब कुछ मिलेगा, चाहे ना तुम्हारी पहले पड़ी है। नहीं चाहा, महल बन गया, राजा तक का बात पहुंची। कहा महाराज एक मजदूर काम करता है, और जब उसकी जो है पगार देने का, उसका जो है मजदूरी देने का टाइम आता तो वो वहाँ से हट जाता है। राजा को जिज्ञासा हुई, ऐसे तुम न चाहे ना करो, इच्छा न करो, तो राजा को चाहे ना हो तुमको देखने की, तुम्हारा काम पूरा करने के लिए तुम चाह ही लेती हो, तो राजा क्या करे बताओ? पहले ही बैठे हो, भिखारी इंसान को नहीं पसंद, कहेगा आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
तुम्हारा बच्चा तुमसे से दिन भर मम्मी पैसा दे दो, मम्मी 1 रुपया दे दो, मम्मी टॉफ़ी खाएंगे, मम्मी चाउमीन खाएंगे, मम्मी मैगी खाएंगे, तो तुम उसको पसंद करोगे? कहोगे दिमाग चाटता रहता है। ऐसे तुम पहले ही जो है कामनाएं करते रहते हो। हटाओ कामना, देखो तुम्हारे लिए भगवान दौड़ के आना है। तो जो है राजा ने कहा उसको हमें मिलाओ उससे। अब जो वो महल का पूरा जो है गृह प्रवेश होने को हुआ, कहा उस बालक को जरूर बुलाना। उसको बुलाया गया, कहा ये बताओ तुम जो है अपनी मजदूरी क्यों नहीं लेते हो? कहा जब हमारा खुद का अपनी महल बन रहा है तो मजदूरी क्या मिले। यानी जब संसार हम भगवान का है तो हम भगवान के हैं, तो सब मेरा ही काम तो है। जो कुछ भी, कितना व्रत रहेंगे, कितना उपवास करेंगे, मांगेंगे संसार के लिए कभी चाहे हो? अपने मन से पूछो कि मन तू संसार के लिए कुछ चाहता है? हम लोग अपने लिए ये चाहिए वो चाहिए, अभी आँख बंद होती सब यहीं छूट जाता है, साथ में कुछ नहीं जाता। राम धन साथ में जाता, उसको कोई बटोरना नहीं चाहता है, मांग मांग करके सब खर्चा कर डालते हैं। ये भी बदले में मजदूरी ले लो, ख़त्म। जाते हो दुकानदार के पास में सामान लेने के लिए, पैसा दे दिया, सामान ले लिया, बस हिसाब किताब ख़त्म हो गया। लेकिन पैसा दे करके आओ, दाम दो और जो है माल ना लो, तो देखो तुमको जो है ढूंढेगा, खोजेगा, अगर तुम माल ना लो तो। लेकिन बदले में कुछ न कुछ इच्छा पड़ी हुई है, कामनाएं हैं कि चाहिए हमको। राजा को जिज्ञासा हुई, राजा ने जो है बुलवाया, कहा कि तू क्यों नहीं लेता है अपनी मजदूरी? कहा राजन तेरी इच्छा क्या? कहा हमारी इच्छा एक ही है, मेरी कामना एक ही है राजन, कि जो है आप मेरे को अपने बराबर में बैठाएं, अपनी गोद में बैठाएं, अपने हमसे हाथ मिलाएं। कहा बस तेरी इतनी इच्छा हाथ मिलाने की? कहा हाँ, यही उसके अंदर इच्छा थी। बस राजा ने झट से उसको गोद उठा लिया, अपनी बराबर बैठा लिया और कहा तेरी इतना निष्कामी। राजा को कोई संतान नहीं थी, राजा ने अपना वारिस बना लिया उसको, सारा महल उसी के नाम कर दिया, राजपाट कर दिया। कितना नहीं मांगा, नहीं चाहा तो कितना मिला। हम तुम चाहना कर लेते हैं तो ये भगवान कहते हैं कि एक चाहना पूरी करेंगे तो कितनी आ जाएगी, एक कामना करोगे ना तो दूसरी कामना आ जाएगी। देखो तुम ये एक कामना के पीछे कितनी जो है कामनाएं जुड़ी पड़ी हुई हैं। एक ही इच्छा पूरी हुई, एक कामना पूरी हुई, दूसरी फिर आ जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी फिर आ जाएगी, तीसरी पूरी होगी, चौथी फिर आ जाएगी। कभी कामना पूरी होती ही नहीं है, तो इसलिए कामनाएं ना कह दिया गया, कामनाएं नहीं होना चाहिए। इसलिए कामना जो होती है दुख देती है। इसलिए भगवान से प्रीत करो, चाहो कुछ नहीं, अपने आप सब कुछ मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, और प्रभु की कृपा ऐसी भई। कहते हैं, सुदामा कहता है कि जब हम मांगते थे तो भोजन तक नहीं मिलता था, मेरे बच्चे सो जाते थे, जिस वक़्त भूखे मेरे पास में कुछ नहीं था। लेकिन गुरु कहते हैं उसका दुख कैसे दूर हुआ? जब भगवान की शरण में गया। और कोई, गुरु ने कहा, कोई ही इंसान ऐसा हो, कोई गुरु बिना, उसकी पत्नी सुशीला गुरु बनी, भगवान की तरफ उसको जो है भेजा। कहा दुनिया से मांगते हो, भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते हो? मांगो नहीं, एक बार मिलो तो, भगवान से मिलने की इच्छा तो हो। और भगवान जब उसको सब कुछ दे देते हैं तो सुदामा कहता है भगवान ने क्या नहीं दिया उसको? अपनी द्वारिकापुरी से कंचनपुरी बहुत श्रेष्ठ बनवा दी, सब धन धान से संपन्न कर दिया, लेकिन मांगा कुछ नहीं। भगवान के पास में गया, मांगा कुछ नहीं। ऐसे मत मांगो भगवान से। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। और मांगन से कहते नहीं है ये मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मत मांगो कोई,
कोई भी इच्छा मत करो, अपने आप सब कुछ तुम्हारी प्रारब्ध जो रहेगी तुम्हारे आगे परोस दी जाएगी। भगवान का भजन करो, बस तुम जो तुम्हारी भाग्य में नहीं है वो भी मिलेगा। भाग्य भगवान बनाता है, भगवान देता है। जो कुछ भी नहीं चाहते हो वो कुछ भी मिलेगा, सब कुछ। तो वही सुदामा कितनी भगवान से कृपा करता है। कोई ऐसा तो हो कि भगवान की तरफ जो है उसको भेजे, भगवान से मिलाने की कोशिश करे। तो सुदामा कहता है कि एक दिन ऐसा था कि कहते हैं कि जब मैं भीख मांगता था तो कहते भीख भी नहीं मिलती थी हमको, बच्चे भूखे सो जाते थे। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसे हुई कि लिचुई दोनों जून, यानी क्या है, घी चुपड़ी। कुछ भाषा में घी चुपड़ी रोटी को, मुलायम रोटी को लिचुई कही जाती है। तो कहा नहीं, एक दिन वो था कि मांगे मिले न भीख, और प्रभु की कृपा ऐसी भई कि लिचुई दोनों जून, यानी घी चुपड़ी रोटी जो है दोनों जून मिल रही है। ऐसे जब इच्छा नहीं करें तो सब कुछ मिल गया। ऐसे कामनाएं इच्छा भगवान क्यों नहीं पूरी करते हैं? करते क्यों नहीं हैं? सब कुछ करते हैं। धीरज न खो, धीरज तो आज ही मिलना चाहिए। आज तुम जो है व्रत करोगे, लोटा ले लेके पूजोगे, जल चढ़ाओगे भोलेनाथ को कि हमको ये सामान मिल जाए। एक आम जो बो दो, कह दो आज जाम जाए, आज जाम जाए। अगर मान लो बरसात आ रही, जाम भी गया, तो उसमें तुम फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, पूजा करो, सब कुछ करो, कह दो आज इसमें आम लग जाए, तो लगेगा? समय आने पर लगेगा। समय आने दो, समय की प्रतीक्षा करो, अपने आप ही सब पूरी होएगी। आज हाजिर न लो, अभी मत मांगो, इस वक्त ना चाहो तो ज़्यादा बेटर है। संतोषी बनो, हैं? हरिओम।